हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द आरजी स्टडी 1M यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 19 अगस्त के शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न, उसका एनालिसिस भी करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है 19 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रांची में फेडरेशन कप 2026 में गुरिंदर बीर सिंह ने 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितने सेकंड में बनाया है। याद रखिएगा, 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.09 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2 अगस्त, दो क्वेश्चन कि अगस्त 2026 में भारत एसएसीयू के साथ पीटीए का विस्तार किस देश के बाद कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के बाद। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न मैथ में। ए बराबर 7.5 डिग्री तो 3 cos 8a+15 सेक 8a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ए का मान 7.5 पुट करने के बाद यहाँ कॉस 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान भर के आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि a+b=2 और b+c=4, abc=12 तो a और c का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a=8 आएगा और c=10। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मैथ का ही है कि टाइल 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और फर्श जो है 4.5 मीटर गुने 3.2 मीटर है। फर्श ढकने के लिए कितनी टाइल चाहिए। याद रखिए, पहले तो ये सेंटीमीटर में टाइल्स है तो इसको मीटर में पहले चेंज करेंगे। उसके बाद फर्श के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9600 टाइल्स लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति वस्तु को 27% हानि पर बेचता है और दूसरा व्यक्ति उस पर 130 रुपये खर्च कर 60% लाभ पर 1896 में बेचता है, तो पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य क्या था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1445.20 पैसा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला द्वारा 5 शावकों को जन्म देने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 53 चीते हो गए हैं। और याद रखिएगा, ये जो चीते हैं ये नामीबिया देश से लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क पार्क कहाँ स्थित है, वो एमपी में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैथ्स का ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है कि 15,000 का 3% वार्षिक दर से 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप एस आई बराबर पी आर टी बटा 100 के फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 450। अब नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक से कि द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपी राधा कृष्णन। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ में एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होने पर त्वरण का मान क्या होता है। सीधी रेखा में त्वरण का मान जो होगा वो 0 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। अब नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, केनरा बैंक ने 19 नवंबर 2025 को अपनी 10,000वीं शाखा जो है वह किस राज्य में खोली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बेंगलुरु और बुदेरे क्रॉस में खोली है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है वीवी जी रामजी किसके स्थान पर आया है और इसमें कितने दिनों का रोजगार मिलता है। याद रखिए, ये फेवरेट प्रश्न है ग्रुप डी का, भी लगातार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखिए, वीवी जी राम जी जो है वह ऑप्शन नंबर ए मनरेगा अधिनियम पर आया है, जबकि मनरेगा में पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, लेकिन अब वीवी जी राम जी में 125 दिन का काम दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा अधिनियम 125 दिन। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 में भारत की रैंक और स्कोर क्या है? याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर रैंक पूछा जाए तो 91 नंबर पर रैंक है, और अंक पूछा जाए स्कोर तो 39 स्कोर के साथ 91 रैंक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का कि 60,000 रुपए का 4% अर्धवार्षिक दर पर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4896 रुपए। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कि यदि किसी वस्तु पर समान बल लगाया जाता है तो किसमें अधिक त्वरण उत्पन्न होगा? याद रखिए कि वस्तु पर समान बल लगाया जा रहा है तो किसमें अधिक त्वरण उत्पन्न होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर जो है अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर की मरुस्थलीय पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल हानि कम करने के लिए कैम प्रक्रिया द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर जो एग्जाम में पूछा गया है, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत खेल मंत्रालय जो है कौन सा अभियान चलाया गया है? खेल मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है फिट इंडिया मूवमेंट में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संडेज ऑन साइकिल, यानी कि रविवार के दिन आपको साइकिल चलाना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत कैंसर जीनोम एटलस को 4 फरवरी 2026 को किस आईआईटी द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया गया है भारत कैंसर जीनोम एटलस। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साइंस का, मस्तिष्क से निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका निकलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेनियल तंत्रिका निकलती है मस्तिष्क से। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? याद रखिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो 1 फरवरी को उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2026 में कितने नंबर का मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50वां स्थापना दिवस। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर की निम्नलिखित में से किस अंग को मानव शरीर को प्रोटीन निर्माणशाला कहते हैं, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर कि भारत में आयोजित होने वाला वर्ष 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया जाना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ब्रिक्स से आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग याद करके जाइएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि बगीचे में पौधे के लिए मिट्टी का उपयुक्त पीएच मान क्या होना चाहिए? याद रखिए पौधे के लिए जो है मिट्टी का पीएच मान जो है वो ऑप्शन नंबर सी 6 से 7.5 होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा और एआई के लिए कौन सी 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहले लॉन्च किए? याद रखिए जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है जो स्वास्थ्य सेवा और एआई के लिए कौन सा 2 राष्ट्रीय पहल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाही और बोध। याद रखिए शाही और बोध। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है देखिए कि फरवरी 2026 में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी नगर के नए अध्यक्ष के रूप में किस प्रसिद्ध भारतीय बैंकर को नियुक्त किया गया है? याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe this channel RG Study for upcoming videos.